हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? आज से दोस्तों कई मिलियन ईगो पहले हिमालय का निर्माण दोस्तों हो चुका है। क्या हो चुका है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए हिमालय पर्वत का निर्माण प्लेटों के कारण हो चुका है, जो कि दो ऐसी प्लेट हैं, उन्हीं से आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ये आपको एक हिमालय पर्वत दिख रहा होगा और ये एक आपका तिब्बतन प्लेटू दिख रहा होगा। एक आपको दोस्तों इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिख रही होगी, एक दोस्तों आपका यूरेशियन प्लेट दिख रही होगी। दोस्तों आपकी जो प्लेट होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, कुछ प्लेट छोटी भी होती हैं और कुछ प्लेट बड़ी भी होती हैं। ये एक दूसरे की तरफ लंबवत समानांतर और दोस्तों परपेंडिकुलर ये एक दूसरे की गति कर रही हैं, अब भी गति कर रही हैं। पर ऐसा नहीं है ये कि एक दिन में ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बहुत मामूली सी एक दिन में, ठीक है, या कई महीनों में बहुत मामूली सी खिसकती हैं ये, बट खिसक रही हैं। इन्हीं प्लेटों के कारण आज दोस्तों हम नेपाल में देखें या अदर कंट्रियों में देखें, जहाँ पर दोस्तों आपकी क्या है, बेरिंग जल संधि आपने पढ़ी होगी, ठीक है, वहाँ पर दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। इन्हीं प्लेटों के कारण दोस्तों भूकंप आते हैं। इन्हीं प्लेटों को आज हम समझेंगे, जैसे कि दोस्तों काकोस नजका जुआंडी फूका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारी उत्तरी यूरेशियाई प्लेट, ठीक है, नॉर्थन प्लेट, ठीक है, इस प्रकार की हमारी प्लेट होती हैं। जैसा कि दोस्तों आप फिगर को देख रहे होंगे, एक यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, इस प्रकार से ये नीचे की तरफ जा रही है और एक इधर साइड से दोस्तों आपका यूरेशियन प्लेट आ रही है। तो ये एक दूसरे की तरफ समानांतर गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समानांतर गति कर रही हैं, ठीक है। और कुछ प्लेट ऐसी भी होती है जो एक दूसरे की तरफ आती हैं, इस प्रकार से एक दूसरे से टकरा जाती हैं, तो इसी प्रकार से वो इस प्रकार से दोस्तों लंबवत हो जाती हैं प्लेट दोनों, ठीक है। इसी के कारण दोस्तों सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, एक नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, एक प्लेट नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है और एक प्लेट दोस्तों ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। इससे ज़्यादा दोस्तों भूकंप देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, ये आपको पता चल गया, ठीक है। प्लेट जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे दोस्तों, इनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो आपको इतना ही समझना है कि जो ऊपर की प्लेट आ रही है, इसी से दोस्तों आपका क्या है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, एक इंडियन प्लेट है, ये नीचे की तरफ जा रही है और एक यूरेशियन प्लेट है, ऊपर की तरफ जा रही है। इसी यूरेशियन प्लेट से दोस्तों आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक है, ठीक है। ओके, अब देखो दोस्तों, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक अफ्रीका महाद्वीप का छोटा सा टुकड़ा शिफ्ट होकर के यहाँ पर एशिया महाद्वीप की तरफ मूव करा और इसी एशिया महाद्वीप में एक भारत देश का निर्माण हुआ। इसी एशिया महाद्वीप में दोस्तों एक हिमालय पर्वत देखने को मिलता है, जो यूरेशियन प्लेट से निर्माण हुआ है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब इससे पहले दोस्तों हमें समझना होगा महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी, कॉन्टिनेंटल फॉल्ट समझना होगा हमें दोस्तों। महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी हमने सबसे पहले हमें समझनी होगी, ठीक है, जो कि दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी 1912 में, ठीक है। कब दी थी? 1912 में दी थी आपकी ये थ्योरी। इससे पहले समझने के लिए दोस्तों हमें पृथ्वी को समझना होगा, पृथ्वी के कुछ एक डायग्राम को समझना होगा, जो कि ये डायग्राम है। इस डायग्राम को मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। ये दोस्तों आपकी एक पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी पर दोस्तों आपका 70% 71% जल है और दोस्तों 29% दोस्तों आपका लैंड बॉडी है, यानी जलीय सीमा 71% है और लैंड यानी स्थलीय सीमा दोस्तों 29% है। इसी लैंड बॉडी में दोस्तों आपके पहाड़ पर्वत और हमारी जनसंख्या आ जाती है दोस्तों, और नदियाँ आ जाती हैं दोस्तों, ठीक है। जितने भी दोस्तों झरने हैं वो आ जाते हैं दोस्तों, जितने भी दोस्तों ग्रास के मैदान हैं वो भी आ जाते हैं, जितने भी दोस्तों पठार हैं पहाड़ियाँ हैं वो सब 29% में कवर हो जाते हैं, ठीक है। ओनली 71% पर तो दोस्तों आपके ओनली जल है पृथ्वी पर, ठीक है। और सोच सकते हैं दोस्तों जल की मात्रा इससे कितनी, 2.5 गुनी है, यूँ समझो आप, ठीक है। कितनी है? 2.5 गुनी है आप, ठीक है, ये समझ लो आप, ठीक है, या 3 गुनी समझ के चलो आप, ठीक है। ओके, अब देखो दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ये पृथ्वी है आपकी, इस पृथ्वी को दोस्तों अलग अलग दो दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि कर्क रेखा हमारे भारत देश को शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय भाग में बांटती है दोस्तों, उसी प्रकार से दोस्तों एक 33 सागर है, जो कि दोस्तों आप इस फिगर में देख सकते हैं। 33 सागर, ये 33 सागर है, ये 33 सी है, जो कि दोस्तों पृथ्वी को अलग अलग लैंड बॉडी दो में कवर कर रहा है। ऊपरी हिस्से को दोस्तों हम क्या कहते हैं? लोअर एशिया कहते हैं। इस फिगर में देख सकते हैं, ये दोस्तों आपका समझो ये क्या है, एक मैप है भारत मतलब पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इसके बीच में दोस्तों आपका क्या है, 33 सी निकल रहा है, इस प्रकार से 33 सागर। इसके ऊपरी हिस्से को दोस्तों हम क्या कह देते हैं? लोअर एशिया या अंगारा लैंड, और इसके निचले हिस्से यानी दक्षिणी भाग को कह देते हैं दोस्तों हम गोंडवाना लैंड। इसी गोंडवाना लैंड में दोस्तों हमारा भारत देश स्थित है। जितने भी दोस्तों दक्षिणी भाग में आ जाते हैं भारत
मतलब दक्षिणी भाग में देश आ जाते हैं, जैसे कि आपका साउथ अमेरिका है दोस्तों आपका, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप का पूरा हिस्सा आ जाता है, उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो ये अंगारा लैंड के आपके पार्ट हैं, ठीक है। और जो ऊपरी भाग में दोस्तों आपका यूएसएसआर आ जाता है, ईरान आ जाता है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका आ जाता है, कनाडा आ जाता है। वो दोस्तों अंगारा लैंड, या इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है दोस्तों आपका, लॉरेशिया, वो दोस्तों उसके भाग हैं, ठीक है। और इस पर जो चारों तरफ पानी है वो दोस्तों उसे हम कहते हैं पैंतालासा सागर, एक महान सागर जिस पर दोस्तों 71% पानी विद्यमान है। देखो ये तो दोस्तों 33C हो गया, ये 33C हो गया, ठीक है, जो मैं डिनोट कर रहा हूँ ब्लैक पेन से। और ये ऊपरी हिस्सा दोस्तों आपका 33 सागर हो गया, क्या हो गया, 33 सागर हो गया। और निचला हिस्सा दोस्तों आपका गोंडवाना लैंड हो गया। यही दोस्तों भारत देश की कंडीशन है, जो शिफ्ट होकर के दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट से दोस्तों यूरेशियन कॉन्टिनेंट में जाकर के भिड़ गया। उसी भिड़न से दोस्तों हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब इस वैगनर की थ्योरी को पढ़ते हैं दोस्तों, जो 1912 में इसने दी थी वैगनर भाई साहब ने, ठीक है। इसी वैगनर भाई साहब की एक थ्योरी है, इसमें लिखा हुआ दोस्तों, अल्फ्रेड वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी के महाद्वीपीय स्तर नहीं है बल्कि भूवैज्ञानिक समय में गति करते रहे हैं। वैगनर के अनुसार लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले सभी महाद्वीप पैंजिया नामक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में विद्यमान थे या जुड़े हुए थे, जो बाद में टूटकर अलग हो गए हैं। और आज देखें वर्तमान स्थिति में तो दोस्तों वे आज भी शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। आज जब वर्ल्ड के मैप को देखोगे और 10 साल बाद देखोगे तो बहुत चेंज देखने को मिल जाएगा आपको वर्ल्ड के मैप में, ठीक है। इतना तो आपको वैगनर का सिद्धांत समझ में आ चुका होगा, वैगनर की थ्योरी समझ में आ चुकी, 1912 की वैगनर भाई साहब की थ्योरी। यानी वैगनर ने कौन सी थ्योरी दी थी, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी। ओके ओके, इतना समझ में आ चुका होगा। ओके, अब देखो दोस्तों, इस पृथ्वी को देख सकते हैं आप और इस पृथ्वी को देख सकते हैं आप, ठीक है। कुछ अंतर दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका की स्थिति कैसी है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपके अफ्रीका की स्थिति कैसी है, ठीक है। यदि आप पृथ्वी की 4 फेसों को देखोगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। वैसे वो मैं फिगर लेकर के आया नहीं हूँ, अगर ले आता तो आपको इसी में पता चल जाता। अब मैंने दोस्तों आपको प्लेटन की बात करी थी। देखो अभी मैंने बताया ना, जॉन डी फू का एक प्लेट, एक फिलीपींस है, एक कागोस, एक नजका भी प्लेट होगी इसमें। नजका कहाँ है, ये रही नजका, ठीक है। तो ये प्लेट एक कुछ 8 प्लेट छोटी भी होती हैं और बड़ी भी प्लेट होती हैं, उन प्लेटों को हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अभी मैंने तैतीस सागर की उत्पत्ति बताई थी कि तैतीस सागर से कैसे निर्माण हुआ है। देखो प्राचीन काल में दोस्तों आपका एक यूरेशियन प्लेट थी और एक दोस्तों आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, यानी इंडियन प्लेट थी, भारतीय प्लेट थी। इसके बीच में दोस्तों आपका 33 था। संचलन और टक्कर के कारण दोस्तों आपका उत्थान के कारण दोस्तों जो ऊपरी मेरा मतलब जो ये प्लेट थी और ये इधर साइड में प्लेट थी, 2 प्लेट ही आपस में टकराई, एक प्लेट नीचे की तरफ और एक प्लेट ऊपर की तरफ। तो टक्कर के इसी उत्थान के कारण आज वर्तमान की स्थिति देखोगे तो ट्रांस हिमालय, जिसे हम हिमालय कहते हैं, इसी का निर्माण हुआ है दोस्तों। आज वर्तमान में इसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस यानी पार का हिमालय, ठीक है। ये ट्रांस का मतलब होता है पार का हिमालय और शिवालिक का मतलब होता है बाएं का हिमालय।